हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम एमपी सेट का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसका एक फास्ट आंसर की जो मैंने सॉल्व किया है उसे देख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर जलाशय जो है किस नदी पर बना है? तो ये चंबल पर बना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गाजीपुर लैंडफिल जो है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस पे कई बार हमने न्यूज़पेपर्स और टीवी वगैरह पर भी, न्यूज़ चैनल्स पर देखा है कि दिल्ली वाले जो हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज़ करते हैं। तो ये जो है एक पहाड़ टाइप का बना हुआ है और ये दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली वाले एरियाज़ में आता है। फिर आपका जो है, लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोडियम अधिशोधित अनुपात के अनुसार चिन्हित किया गया है। तो ये जो होता है ये आपका 4 से कम होता है और 13 से ज्यादा होता है। तो हमारा बी वाला इसका सही हो जाएगा। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, बायो ई3 का फुल फॉर्म पूछा है। तो बायो ई3 का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसमें जो टारगेट रखा गया है, हमारे जो सारे गोल सेट किए गए हैं, तो इसमें कौन से वर्ष तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। फिर हमारा नालंदा, नालंदा को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब डिक्लेयर किया था तो 2016 में किया था। देन क्वेश्चन नंबर 7, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के किस वर्ष में की गई थी? तो 1956 के अनुसार की गई थी। फिर है हमारा संकल्प, संकल्प का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो संकल्प का फुल फॉर्म है हमारा स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवहुड लाइवलीहुड प्रमोशन। सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है कि किसने पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने पर विरोध जताया था? तो एनी बेसेंट मैम ने। एनी बेसेंट इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसके कंपोजिशन में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 में नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार है, तक्षशिला देखें तो पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई है, विक्रमशिला का उत्तर प्रदेश और पुष्पगिरी ओडिशा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे वो गलत दे रखे हुए हैं। ए वाला आंसर होगा इसका। लेकिन सी वाले में जो आई दे रखा है, यहाँ आई वी होना चाहिए तब ये ठीक होगा। तो मे बी ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसमें से कुछ भी ठीक नहीं बैठ रहा है। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक उद्देश्य, यह कथन किसने दिया है कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? तो ये स्किनर का स्टेटमेंट है। टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑफ रेनफोर्समेंट। फिर है हमारा विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो स्मरण एंड पहचान। यहाँ पे भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है या इसके दोनों आंसर माने जा सकते हैं। तो ए और सी दोनों हो सकते हैं। और अगर हम ये माने कि आयोग ये कहता है कि हिंदी वाला ही सही माना जाएगा, तब आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि लेन देन करना नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, शिक्षक। प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी हमारा जो होता है वो मेन सर्वे होता है। फिर होता है प्रश्न है कि नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो है, हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। तो जो हमारी सिचुएशन है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको वहीं पे रोकने के लिए कि वो हमारे उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट दें। तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है कि कंप्यूटर से जब हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, अभी तक ये पूछा है कि रिसर्च की स्टेप्स क्या होती हैं, रिसर्च में हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो क्या-क्या करते हैं। अब उन्होंने उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके दिया है कि सपोज़ यू आर, आप जो है अपना पूरा रिसर्च का एनालाइज कंप्यूटर के थ्रू कर रही हैं। तो सबसे पहले जैसे हम रिसर्च के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटराइज़्ड डेटा को एनालाइज करना है, तो सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर को चूज़ करेंगे कि किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें अपना डेटा एनालाइज करना है। तो डी इसका आंसर होना चाहिए। देन एक व्यापक शोध रिसोर्च रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य, इसमें भी प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन की भी जो फॉर्मेशन है बहुत गड़बड़ है। ए और बी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। फिर है सही और गलत आचरण के सिद्धांत। तो इथिकली जो हम थ्योरी होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देन हमारा ये पैसेज था। पैसेज के सीधे आंसर ये हैं कि पहले का जो है महिलाओं में भेदभाव वाला, तो निरक्षरता। नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं असमान रूप से। फिर ये आपका महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं, तो आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। सबसे इस ये पैसेज स्टार्ट होते ही ये लाइन है, ये वाला क्वेश्चन, तो यूनेस्को है इसका आंसर। फिर है आपका गरीबी से मुक्ति। 26
कौन-सा जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो चेहरे के एक्सप्रेशन, गेस्चर और आपका सिंबॉलिक ये सभी जो है आपका नॉन वर्बल है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर है हमारा कि जब हम टू वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें स्टेप्स अरेंज करनी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएमआरसी हमारे पास मॉडल जो होता है कि हमारे पास सेंडर होता है, रिसीवियर होता है, मैसेज होते हैं, चैनल होते हैं। अब हमें इन्हें अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले एक सेंडर होगा हमारे पास जो कि मैसेज उसके पास एक आइडिया होगा जो उसे भेजना है, वो उसे एनकोड करेगा। फिर एक मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवियर उसे रिसीव करेगा, वो उसे डिकोड करेगा और फीडबैक देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर है आपका इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी 2 आंसर हो सकते हैं। एक होता सकता है आपका कल्चरल डिफरेंस, दूसरा हो सकता है स्टेटस डिफरेंस। वैसे स्टेटस डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल सेटिंग की बात करी है। सपोज़ हम प्रोफेशनली एक ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो जो स्टेटस होता है, उसमें भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर है हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, उसको हर बार अलग-अलग तरीके से पूछता है आपका। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को ही उसने पूछा है। यहाँ पे जर्नल वर्ड देके कन्फ्यूज़ किया है, जबकि डायरी हम जो लिखते हैं वो हम अपने आप के लिए लिखते हैं। जर्नल वर्ड लिखकर थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरी पे ही फ़ोकस करें और फिर उसमें ये बात है कि हमने जो दिन भर लिखा है, हम उस चीज़ का हिसाब रखते हैं। मतलब मैंने अपना दिन भर में क्या किया है उसकी मैं नोट कर रही हूँ, अपनी डायरी लिख रही हूँ। तो उसे मैं खुद से बातें कर रही हूँ। अपने विचार लिख रही हूँ, तो ये हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो ये होगा आपका मध्यस्थ संचार क्योंकि ये सार्वजनिक संचार और पारस्परिक संचार का टाइप नहीं है। फिर हमारा मैथ्स का एक क्वेश्चन है कि ₹500 की एक किताब है और दुकानदार उस पर 25% लाभ कमाता है, तो उसको क्रय मूल्य क्या है? तो ₹400। फिर है एक हमारा किलोमीटर वाला क्वेश्चन है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है ना? और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो स्कूल जाता है। यदि पूरी यात्रा 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, तो उसके गाँव से स्कूल की दूरी कितनी है? तो ये होगी आपके 10 किलोमीटर। फिर है हमारा कि हमें ये जो मिसिंग सीरीज़ थी इसे सर्च करना है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, जी। फिर है हमारा संख्या वाला, संख्या वाली में भी अगर हम देखें कि क्या मिसिंग है, तो ये आपका हो जाएगा 1525। फिर हमें कूट भाषा में एक शब्द दिया है, उसको उसी तरह से लिखा गया है। जो धर्मेश है, धर्मेश को लिखा जाएगा BAHDREMHSE। फिर है ये हमारा लॉजिक वाला कि सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंस वासी यूनानी हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम आकृति। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा कठिन है और इसके लिए काफ़ी सारे जो चार्ट और वो जो होते हैं, वो सब हमें देखने पड़ेंगे। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। फिर ये हमारा जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है उसमें है तो उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सब कॉन्ट्राडिक्टरी इस तरह के रिलेशन हम देखते हैं तो जो सब कॉन्ट्राडिक्टरी बनता है वो आई और ओ के बीच बनता है तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान क्या होता है तो ये शब्द द्वारा होता है, सी हमारा आंसर होगा। प्रभाकर मीमांसा में किसे स्वीकार नहीं किया गया, किस तरह के प्रमाणों को, तो अनुपलब्धि को स्वीकार नहीं किया गया है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। पायलट सर्वेक्षण क्या होता है? पायलट रिसर्च या पायलट स्टडी, पायलट सर्वे कब करते हैं? जब हम एक मेन सर्वे करने जा रहे हों, उससे पहले जो एक छोटा सर्वे किया जाता है या हम जब टेस्टिंग की बात करते हैं या हम अपनी चीज़ों को ठीक करने की बात करते हैं, वहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है। तो प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण कि हमारी प्रश्नावली जो हम भरवाने वाले हैं, उससे ठीक से डेटा कलेक्ट होगा या नहीं होगा। इस तरह का जब हम सिचुएशन हो रही है, तो वहाँ होगा ये हमारा आंसर पायलट सर्वे के लिए, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 100 बार आ चुका है और फिर आएगा हर बार हर एग्जाम्स में। एमपी में तो बिल्कुल आ ही रहा है कि हमारा जो रिसर्च का फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। फिर ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो आपका टेंटेटिव सॉल्यूशन कहा जाता है हाइपोथेसिस को और ब्लूप्रिंट कहा जाता है रिसर्च डिजाइन को। ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। फिर है सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय द अदर, दूसरों के द्वारा कंपाइल्ड किए हुए डेटा को क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं क्योंकि हम जब खुद करेंगे तो वो प्राइमरी हो जाएंगे। फिर है हमारा एक ग्राफ डीआई दी है। डीआई में हमें जो है 6 वर्षों का औसत इतने विद्यार्थी हैं
और हमें 2025 का निकालना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए वाला 1340। फिर है कि सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया वायर कौन-सी है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स में होती है। फिर ई रकम किससे है? तो ई रकम जो है आपका किसानों से संबंधित है। किसी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को हम उसकी एक आइडेंटिटी होती है, किससे जानते हैं? तो वो होता है उसका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? तो ये काम जो है एनआईसी करता है। यूआरएल, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल भी हर बार पूछा जा रहा है। या तो यूआरआई पूछा जाता है या यूआरएल पूछा जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थैंक यू।